नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन से है। चक्षु प्रकाशन के यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2025 के प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, जिसे लेकर आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं और अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 में सफलता प्राप्त करने के लिए आप अवश्य पढ़ें, क्योंकि इसमें है 2200 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, व्याख्यात्मक हल सहित 4 सॉल्व पेपर इसमें दिए गए हैं। और ये पुस्तक आपको ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से मिल जाएगी। ऑनलाइन पुस्तक मिलने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस पुस्तक में हर वो सामग्री मिलेगी जो आपके सफल होने के लिए आवश्यक है, जैसे भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक अंक गणित, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, तर्क एवं तर्क शक्ति, सामयिकी, सामान्य जागरूकता, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, हर वो चीज है जो सफलता के लिए आवश्यक है। तो आप इसको अवश्य पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। ₹1000 का एक पैकेज उन्हें उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। बेटी जन्म लेगी, जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा उसके खाते में धनराशि आ जाएगी। बेटी 1 वर्ष की होगी तो बेटी के 1 वर्ष के होते ही सभी प्रकार के टीका से आच्छादित करने का सर्टिफिकेट जैसे ही दिखेगा, बेटी के अकाउंट में पैसा आ जाएगा। बेटी पहली क्लास में जाएगी, विद्यालय में रजिस्ट्रेशन का कागज दिखाइए, पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। बेटी 5वीं क्लास पास करेगी, 6ठी क्लास में भर्ती होगी, उसके अकाउंट में फिर पैसा आ जाएगा। बेटी 8वीं क्लास पास करेगी, 9वीं में जैसे ही गई, रजिस्ट्रेशन होते ही उसके अकाउंट में एक धनराशि आ जाएगी। बेटी आगे अगर आईटीआई करना चाहती है, पॉलिटेक्निक करना चाहती है, आगे की पढ़ाई करना चाहती है, एक निश्चित राशि एडमिशन होते ही उसके अकाउंट में आ जाएगा। बहन और भाइयों, ये 25,000 की एक राशि हम लोगों ने बेटी के लिए रखा है, जो बेटी की सुरक्षा के लिए उसका संबल बनेगा। एक तरफ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और दूसरी तरफ बेटी के लिए अगर वह शादी ब्याह के योग्य हो गया तो अभिभावक को चिंता की आवश्यकता नहीं, चिंता की आवश्यकता नहीं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, इसमें कन्या दान करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, ये सभी लोग उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं और उन अतिथियों का स्वागत करने के लिए वहां दिखाई देते हैं, जो लोग इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। आप सोचिए, अगर किसी के घर में शादी होती, हो सकता मुझे समय नहीं मिलता, मैं हो सकता नहीं जा पाता, लेकिन गोरखपुर में सामूहिक विवाह हो रहा है, लखनऊ का सारा कार्यक्रम छोड़ करके मैं यहां चला आया कि चलो इसी बहाने हम लोग जाएंगे, उन कन्याओं को आशीर्वाद देंगे, उन परिवारों को धन्यवाद देंगे। और ये तो कन्या तो प्राचीन हमारी मान्यता रही है कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गोरखपुर की बेटी है तो सबकी बेटी है। तो स्वाभाविक रूप से कन्यादान के साथ जुड़ने का इस पूरे मंच को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम भी इस कन्यादान के साथ जुड़ करके सौभाग्यशाली हो रहे हैं
कि कम से कम उन कन्याओं की शादी ब्याह के साथ जहां दहेज मुक्त विवाह है, जहां पर बालक और बालिका दोनों बालिग हैं, बाल विवाह भी नहीं है, दहेज भी नहीं है, एक से अधिक कोई शादी नहीं कर सकता, तीनों पर प्रहार है, और उसी व्यवस्था के साथ आज यहां पर जुड़ने के लिए यहां पर आए हैं। न जाति का बंधन है, न क्षेत्र का बंधन है, न भाषा का बंधन है, न मत और मजहब का बंधन है। अपनी अपनी रीति और रिवाज के अनुसार कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाएगा और सामूहिक विवाह के कार्यक्रम के साथ 10 जोड़े जहां एकत्र हुए, वहां सामूहिक विवाह के कार्यक्रम के साथ प्रशासन सहयोग करने के लिए उतावला है। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले समाज कल्याण विभाग के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति की कन्याओं की शादी में मात्र 20,000 रुपए की सहायता दी जाती थी, और वह भी चेहरा देख करके दिया जाता था, सबको नहीं दिया जाता था। आप सोचिए 20,000 रुपए में क्या कोई करेगा, और वह भी राशि तब आती थी जब शादी ब्याह बीत चुके होते थे, सब कुछ हो चुका होता था। कभी कभी एक एक वर्ष तक नहीं मिलती थी, कभी मिलता ही नहीं था। और आज तो बेटी की शादी है, वर और वधू के लिए कपड़े भी आएंगे, उनकी गृहस्थी के सारे सामान भी आएंगे, और कन्या के अकाउंट में 60,000 रुपए भी जमा होंगे। यानी कन्या के अकाउंट में पैसा भी जमा होना है, घर गृहस्थी का सारा सामान भी उनको मिलना है, जेवर भी मिलने हैं, कपड़े भी मिलने हैं, और ये सारा कार्य सरकार आपके लिए कर रही है, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन हो सके, और उस सामाजिक बुराई को, जो दहेज के नाम पर, जो बाल विवाह के नाम पर समाज पर कलंक है, उसको हम पूरी तरह तिलांजलि दे करके देश के निर्माण में अपना योगदान दे सके। बहनों और भाइयों, आज मुझे प्रसन्नता है, गोरखपुर में हमने जब से इस राशि को, पहले चरण में सामूहिक विवाह की योजना हमने 2017 में चालू की थी। जब चालू की थी ये योजना, उस समय 35,000 रुपए हमने राशि रखी थी 35,000 रुपए। 35,000 की राशि को बढ़ा करके फिर इसको 51,000 किया गया, और आज यही राशि अप्रैल से 1 लाख रुपए हो गई है। अब किसी भी कन्या की शादी के लिए किए जाने वाले आयोजन में सरकार के स्तर से 1 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। यहां पर 60,000 रुपए केवल कन्या के खाते में जमा होंगे, वर और वधू के लिए कपड़े भी ले जाएंगे, जेवर भी ले जाएंगे, गृहस्थी का सारा सामान भी उन्हें देना है, और जितने अतिथि आएंगे उनके भोजन की व्यवस्था भी प्रशासन ही कराएगा, यह भी सुनिश्चित किया गया है। और आज मुझे इसीलिए सभी कार्यक्रमों के साथ छोड़ करके यहां पर आना पड़ा है कि सामूहिक विवाह का हिस्सा मैं बन सकूं, और मुझे प्रसन्नता है कि 1200 जोड़े आज एक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना के साथ जुड़ने का कार्य कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, जब सरकार अच्छी होती है वह विकास भी करती है, गरीब कल्याण के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाती है। वह सरकार लोगों की समृद्धि का रास्ता भी प्रशस्त करती है, और सुरक्षा का बेहतर माहौल भी बनाती है। आप याद करिए, पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कितना परिवर्तन देखने को मिला है, कितना परिवर्तन देखने को मिला है। आज हर एक गरीब को शासन की योजना का लाभ, अनुमान करिए देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के लिए एक आवास बन गए, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन पहुंच गए,
12 करोड़ गरीबों के घर में एक एक शौचालय बन गया। 45 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुल गए। 50 करोड़ गरीबों के लिए आयुष्मान का 5 लाख रुपए का कार्ड भी उपलब्ध हो गया। 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सौगात भी पिछले 5 वर्ष से लगातार प्राप्त हो रहा है। सरकार उस हर कार्यक्रम को जिससे गरीबों का हित होता हो, आज उसी का परिणाम है। गत 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से उबरे हैं। उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में मदद मिली है। आज आप देखते होंगे गांव-गांव में जो विवाद होता था पहले जमीन को लेकर के, अगर आबादी की किसी जमीन पर किसी गरीब ने मकान बनाया है, मकान अगर टूट गया है तो दबंग लोग उन्हें बाद में मकान नहीं बनाने देते थे। आज सरकार ने पुख्ता व्यवस्था कर दी है, जहां पर मकान है वहीं का मालिकाना अधिकार उस परिवार को दे दिया है पीएम स्वामित्व योजना के माध्यम से। अब तक हम लोग प्रदेश में 1 करोड़ 6 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से इसका अधिकार पत्र दे चुके हैं। बहनों और भाइयों, स्ट्रीट वेंडर के लिए कौन काम करता था पहले? ये पटरी व्यवसायी, ठेला खोमचा रेहड़ी लगाने वालों के लिए हर जगह शोषण होता था, कोई पूछता नहीं था। आज तो उनको बैंकों से लोन दिया जा रहा है। और अभी तो हम लोगों ने प्रदेश में एक स्कीम निकाली है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम। हर उस युवा को जो 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष का है, प्रदेश का है, हम लोगों ने तय किया है उसे हम मार्जिन मनी भी देंगे। बिना गारंटी के 5 लाख रुपए की, पहले चरण में 5 लाख रुपए तक का लोन ब्याज मुक्त देंगे। ब्याज की राशि जितनी लगेगी सब सरकार देगी। और साथ साथ हम लोग जब वह व्यक्ति 4 वर्ष के अंदर मूलधन को वापस बैंक को कर देगा तो अगले चरण में उसको 7.5 लाख और उस राशि को वापस करने के उपरांत तीसरे चरण में 10 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण देने की कार्रवाई के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। बहनों और भाइयों, सरकार चाहती है हर एक नागरिक के जीवन में परिवर्तन हो। याद रखना, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनानी है तो ताकत बनाने के लिए अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में हमें सोचना होगा। एक गरीब के जीवन में परिवर्तन लाना होगा। गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम, गरीबों के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ, हर गरीब के लिए उनको मिलने वाली सुविधा का लाभ उन्हें उपलब्ध करवाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना भी उसी प्रगतिशील सोच का एक प्रतीक है। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज जब ये राशि 1 लाख हुई, 51,000 से 1 लाख, तो आज के इस पहले 1200 से अधिक जोड़ों के सामूहिक विवाह कार्यक्रम के साथ हमें और इस मंच पर बैठे सभी जनप्रतिनिधियों को इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं इन सभी जिन कन्याओं का आज वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, वधू और वर पक्ष को मैं हृदय से बधाई देता हूं।